हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है तुलसी पूजन, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। मैरी क्रिसमस की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। हाँ जी, तो मैं ये बना रही थी कुछ, मतलब क्या बना रही थी, ये मैं बना रही थी राम लड्डू। हाँ जी, आप ये सोच रहे होंगे कि राम लड्डू है, और मतलब आप भी सोचो, क्योंकि जब मैंने भी सबसे पहली बार ये डिश खाई थी तो मैं भी ऐसी कंफ्यूज थी कि ये राम लड्डू है, क्योंकि ये नमकीन डिश होती है, उसका नाम है राम लड्डू। खैर कोई नहीं। तो इसके लिए ना मैंने मूंग की दाल ले रखी थी, मूंग की जो धोवा दाल नहीं होती, वो वाली दाल ले रखी थी। लगभग 2 कटोरी अगर मूंग की दाल है तो उसके लिए आधी कटोरी हमको लेनी है चने की दाल। तो मैंने इस तरीके से 2 दालें थी ना, और मैंने लगभग उनको 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो वो भीग गई थी। उसके बाद मैंने उनका बिल्कुल एकदम पेस्ट सा बना लिया, बिल्कुल ऐसा आप देख रहे होंगे इस तरीके का। और जब मैंने पीसी थी ना दाल को मिक्सी ग्राइंडर में, तो मैंने उसमें क्या करा था, अदरक और 2 हरी मिर्चें भी साथ में पीस ली थी उसी में डाल के। मूंग की धोवा दाल को पहले, चने की दाल को, मूंग की दाल को 5 घंटे के लिए भिगोना है। उसके बाद उसको पीसना है, उसका पानी निकाल के पीसना है। बिल्कुल हल्का सा पानी डालना है, नहीं तो बहुत फिर वो एकदम से रसीली रसीली सी हो जाएगी तरी वाली। बिल्कुल हल्का सा पानी का छिड़काव देते हुए पीसना है। और हरी मिर्च और अदरक डाल लेना आप उस हिसाब से ना। तो मैंने बस अब उसको कर लिया। अब क्या करना है, बस हमको इसको फेंटना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। और सिर्फ हमको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, मतलब एक ही तरफ, जैसे दोनों तरफ हाथ चला के नहीं, अगर एक डायरेक्शन जिस तरीके से पहली बार फेंटो तो उसी तरीके से फेंटते रहना है। और लगभग आपको 8 से 10 मिनट तक इसको फेंटना है। और बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है। वो तो मैं मजाक कर रही थी। थोड़ा सा अगर आप थक जाओ फेंटते फेंटते तो थोड़ा सा रुक जाओ, फिर से फेंटने लगो। तो आप देख रहे होंगे दाल का टेक्सचर एकदम से चेंज होने लगा, एकदम फ्लपी सी लगने लगी। तो हमको बस यही करना है कि दाल जितनी अच्छी फिटेगी उतने अच्छे हमारे राम लड्डू बनेंगे। तो दाल को बहुत अच्छी तरीके से फेंटोगे तो इसमें एकदम हवा सी भर जाएगी ना, तो एकदम स्पंजी से बनेंगे राम लड्डू हमारे। आप देखो बिल्कुल दाल का टेक्सचर ही चेंज हो गया। और हमने इसमें अभी नमक वमक कुछ नहीं मिलाया, सिर्फ अदरक थी और मिर्चें थी, वो भी इसमें पिस चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह। और हल्का सा पानी दे के हमें पीसना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ। चने की दाल लेनी है आधी कटोरी, और 2 कटोरी लेनी है मूंग की धोवा दाल। उसको 5 घंटे के लिए भिगो देना है। फिर उसको हल्का सा पानी उसका सारा निकाल के, हल्का सा पानी दे के उसको पीस लेना है, अदरक और हरी मिर्च डाल के। अब मैं बना रही हूँ चटनी। इसके राम लड्डू के साथ जो चटनी बनती है, तो चटनी के लिए मैंने क्या किया ना, हरा धनिया ले लिया। और हरा धनिया जो आजकल आ रहा है ना, डंडी सेहत लेना है, डंडी नहीं हटाना है, उसकी धुल लेना है साफ करके। और उसमें हमें डालना है भुना हुआ जीरा, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा ये सफ़ेद वाला नमक, और थोड़ी सी हींग। इस तरीके से हमें सारी चीज़ें लेके, और बाकी की मिर्च आप अपने हिसाब से रख लो। तो ये सारी चीज़ें और कर लेना। आप चाहो तो कैरी खटाई डाल सकते हो, ऊपर से नींबू का रस डाल सकते हो, आमचूर भी डाल सकते हो, जैसा जो खट्टे में खाना पसंद करते हो। तो मैंने तो अपने में नींबू का रस डाला था, इनके लिए सादा चटनी निकाली थी, क्योंकि मुझे थोड़ी खट्टी चटनी अच्छी लगती है। तो इनकी तो इस तरीके से हमने इसको चटनी को बना लिया। अगर आप लोगों को ना समझ आए तो दोबारा से एक बार फिर से सुन लेना जो जो मैंने बताया था। और दाल को हमने 10 मिनट तक लगभग फेंट के रख दिया था ढक के। तो उस बीच में हमने चटनी बनाई थी। अब दाल हमारी हो गई एकदम ठीक। अब हमें इसमें मिलानी है जो भी चीज़ें। तो मैंने क्या किया, नमक मिलाया, हल्दी मिलाई, हरा धनिया मिलाया, और हल्का सा गरम मसाला और हींग, इतनी चीज़ें हमने मिलाई। और बढ़िया तरीके से हमने इसको चला लिया। और कढ़ाई में हमने तेल ले लिया, तेल गरम हो गया, और तेल को फिर मीडियम कर दिया। ना लो रखना है ना हाई रखना है, ठीक है, क्योंकि लो पे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, और हाई पे ऊपर के सिक जाएंगे, अंदर के नहीं सिकेंगे। इसलिए मीडियम टू, मतलब मीडियम ही रखना है। और इसको एकदम लड्डू की तरह ऐसे तोड़ते चले जाना है कढ़ाई में, इसी तरीके से ना। और हमें मतलब थोड़े पेशेंस के साथ बनाना है, हमें एकदम से हमने डाले और करछली नहीं चलानी है, थोड़ा आराम से। और अगर आपकी दाल बहुत अच्छी फिटी हुई होगी ना, तो आप ये सोच रहे होंगे ये तेल में तला हुआ नाश्ता है, नुकसान देगा, ऑयली है। बिल्कुल भी तेल नहीं भरता है। आप इस चीज़ का मतलब मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, 100% गारंटी दे रही हूँ। अगर आपका तरीके से ये फिटी हुई दाल होगी ना, तो बिल्कुल भी लगेगा ही नहीं ऑयली है। और आप एक टिश्यू पेपर में या फिर न्यूज़पेपर में निकालोगे ना, तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं आएगा, नाम मात्र का ऑयल आएगा। और अब मैं कर रही थी इनको फ़ोन। मैं कह रही थी आपको कितना टाइम लगेगा, मैंने एक डिश बनाई है, आ जाओ आप खाने के लिए। तो ये कह रहा है लगभग 10 मिनट लगेंगे। तब तक मैंने सोचा कि बच्चों को दे दूंगी, तब तक एक एक मतलब एक उसका सेक लूँगी, इतने मैं बच्चों को दे दूंगी। दोबारा में जब ये आएंगे तब सेकूंगी। और ना एक काम और है, जब हम नमक डाल देंगे दाल को ना, तो हमें ज़्यादा फिर रखना नहीं है उसको, मतलब बना ही लेना है, क्योंकि नमक ना फिर पानी छोड़ देती है दाल, तो फिर अच्छे नहीं बनेंगे। और आप देख रहे होगे एकदम से इनका ये है, एकदम से ये जब बन जाएंगे ना, तल जाएंगे, तो अपने आप ऊपर आने लगेंगे। आप देखो एकदम बहुत स्पंजी बने, और एकदम गोल गोल हमारे राम लड्डू बन के तैयार हो गए हैं।
तो इसी तरीके से अब मैं लगाऊंगी इनकी प्लेट, जैसे राम लड्डू की प्लेट मिलती है दिल्ली के मशहूर राम लड्डू। हमने एक डिस्पोजल ले लिया, उसमें 4 हमने राम लड्डू रख लिए। ऊपर से हमने ये चटनी बनाई थी, चारों तरफ हमने चटनी डाल दी और मैं हल्का सा नींबू निचोड़ूंगी क्योंकि मुझे नींबू वाले अच्छे लगते हैं। और उसके ऊपर से मैं डालूंगी ये मूली के, मैंने जो मूली नहीं होती उसको मैंने कद्दूकस से कर लिया था। मूली ना ये चीज़ मतलब राम लड्डू की जान होती है। ऊपर से फिर से धनिया वगैरह लगाऊंगी, मतलब धनिया नहीं सॉरी चटनी वगैरह लगाऊंगी। ये हो गई हमारी प्लेट तैयार। ये होते हैं राम लड्डू, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इनका नाम राम लड्डू है, लेकिन अब मैंने एक क्या काम करा, मैंने सोचा थोड़े मिर्ची बड़ा भी बना लेते हैं। तो मेरे पास मोटी मिर्ची तो थी नहीं, ये हरी मिर्ची, तो मैंने क्या किया चाकू से इसको बीच से काटा और इसके अंदर के सारे बीजे निकाल दिए ताकि ये तीखी ना लगे। और क्या इसमें ना मैंने आमचूर और जो नमक नहीं होता वो मिला लिया और वो इसके अंदर भर दिया। पहले आमचूर और नमक को एक कटोरी में ढक्कन में मिला लेना। उसके बाद जो मैंने इसके अंदर मतलब जो चाकू से बीजे निकाले थे काट लिया था, बीज का पूरी काटे थे, और उसके अंदर इस तरीके से मैंने आमचूर और नमक भर दिया था। और भरने के बाद में ना 2 ही बनाए मैंने, एक मैंने अपने लिए एक मैंने इनके लिए। तो इनका मतलब दोनों ही अच्छे लगे। ज़्यादा तो मैंने बनाए नहीं क्योंकि मेरे बच्चे खाएंगे नहीं मिर्चों के और ये भी नहीं खाते हैं। वैसे तो मैंने सोचा अगर ये खाएंगे तो एक ये खा लेंगे, नहीं तो दोनों मैं ही खा लूँगी। तो इन्हें भी एक अच्छा लगा इन्होंने। और हमने क्या करा, जो दाल थी उसी में लिपेट लेना है इसको इस तरीके से। तो ये हमारा मिर्ची बड़ा भी बनके तैयार हो जाएगा। जैसे बेसन की कुछ लोग पकौड़ी बनाते हैं, आजकल सर्दियों में तो मिल ही रही, मैंने ये दाल में ही फेंट ली इस तरीके से। और ये हो गए हमारे मिर्ची बड़ा बनके तैयार। तो इसी तरीके से बनाना दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। और इसके बाद फिर मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं करी थी। इसके बाद सीधे मैं मिलूंगी आपसे आज, मतलब मैरी क्रिसमस में। ये एक मतलब 2 दिन पहले की वीडियो है, उसके बाद मैंने नहीं की थी। उसके बाद मैं वीडियो मतलब डाल भी नहीं पाई थी। और ये उसके बाद फिर मैं आपसे सीधे मैरी क्रिसमस में मिलूंगी। मैरी क्रिसमस क्या, जिस दिन तुलसी पूजन है उस दिन भी, दोनों ही चीज़ें। उस दिन मेरे बेटे के स्कूल में है फंक्शन, तो मुझे उसमें भी जाना था ना, इन्विटेशन था उसका, डांस में उसने पार्टिसिपेट किया था, तो मुझे उसमें भी जाना था उसके फंक्शन में। तो मैंने सोचा कि उसके फंक्शन में भी हो आऊँगी। और बच्चे का देखो मन रहता है कि मम्मी आई है पापा आए हैं, वैसे तो चले जाओ स्कूल में, और क्या ये छोटा बच्चा है वो वैसे भी मम्मी आना ज़रूर, सबकी मम्मियाँ आती हैं पापा आते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं मैं आ जाऊँगी। तो वही है, उसी तरीके से था 2 दिन मतलब 3 दिन का मिक्स वीडियो है। एक दिन तो बीच का तो नहीं, एक दिन मैंने शूट की थी, उसके अगले दिन मैंने कुछ नहीं शूट किया था। फिर ये सीधे 25 को थोड़ा सा शूट किया। ये देखो मिर्ची बड़ा भी हमारे बन के तैयार हो गए। अब ये भी आ गए थे तो मैंने इनके लिए भी। अब मैं सीधे मिल रही हूँ आपको आज, मतलब 25 दिसंबर को। इस दिन मैं तैयार व्यार होके मैं जा रही थी अपने बेटे के स्कूल, क्योंकि उसका फंक्शन है ना। तो उमंग भी है हमारे साथ में। और आप देख रहे हो ये LKG क्लास के बच्चे डांस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ना ज़्यादा डांस म्यूज़िक इसलिए नहीं लिया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो इस वजह से हम यूट्यूब जो लोग वीडियो बनाते हैं उनके साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब वो ओरिजिनल गाना नहीं लगा सकते, कॉपीराइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। हल्का फुल्का 1-2 सेकंड का ही हम गाना सुनवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो वही मैं आपको सब तरफ का व्यू दिखा रही थी। और बच्चे काफ़ी अच्छा डांस करा। छोटे छोटे बच्चे जब डांस करते हैं ना तो अच्छे भी बहुत लगते हैं, क्यूट से। लड़कियां तो खैर बहुत ही प्यारा डांस करती हैं। ये इसमें भी जो लड़कियां थी वो आगे थी और जो बॉयज़ थे वो उनको पीछे कर रखा था, क्योंकि वो करी अच्छी रही थी। लड़कियां ज़्यादा अच्छे से डांस वगैरह कर लेती हैं। अब इसके बाद LKG जब तक मैं आई थी तब तक नर्सरी क्लास का डांस हो चुका था। LKG का ये हो गया था, अब UKG का आएगा, यानी कि मेरे बेटे का डांस आएगा। तो वो भी थोड़ा सेकंड लाइन में था, कमी मतलब मैंने तो देख लिया वीडियो में, उतना आया नहीं है, लेकिन जितना आया उतना मैंने ले लिया है। तो बस इसी तरीके से इनका डांस मस्ती चल रही थी। और ये मेरे बेटे का है और वो देख भी रहा था, और देख के ऐसे शर्मा रहा था ना मुझे कि जैसे मम्मी कहीं मैं उसे लेने ना पहुंच जाऊं या उससे कुछ बोलने इतने लगूं, उसके अंदर ये था। तो बस मुझे देख के ऐसे इग्नोर सा कर रहा था, शर्मा रहा था बहुत ज़्यादा, ये उसके मतलब था। और उसे ना बहुत एक्साइटमेंट था कि मम्मी मेरे स्कूल में आना, फंक्शन है, हम डांस करेंगे, मैंने पार्टिसिपेट किया है, सारी मम्मी पापा आएंगे, आप भी आना। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर आऊँ, क्योंकि कुछ नहीं होता, बच्चे का मनोबल बढ़ता है। देखो हम जाते हैं, उसकी एक हिम्मत बनती है कि चलो मम्मी पापा आते हैं। और वरना यही होता है कि चलो वैसे तो मम्मी हर जगह चली जाती हैं पापा, और मेरे स्कूल में नहीं आए। और उस दिन सबसे प्लस पॉइंट ये हो गया कि इनकी भी छुट्टी थी, मतलब मेरे हस्बैंड की ना, तो हम लोग साथ में ही चले गए थे। वैसे तो क्या होता है कई बार ना मैं अकेले भी, अब मैंने जाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अब मुझे उमंग का एडमिशन कराना है। तो अभी तक मैं इनके स्कूल से बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं थी, और ना ही इनके टीचर्स वगैरह मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, इनको ही जानते थे। लेकिन अब उमंग का कराना है तो खैर मुझे भी जाना पड़ेगा।
उमंग को लेने या फिर छोड़ने, या फिर अब बड़े बेटे को भी लेने छोड़ने, क्योंकि पहले उमंग की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाती थी। उमंग छोटा था तो यही करते थे सारा कुछ। अब तो खैर मुझे भी जाना पड़ेगा तो मैं जाती हूँ, क्योंकि अब उमंग भी पैदल चलने वाला हो ही गया है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब अप्रैल में मैं उसका जब नया सेमेस्टर शुरू होगा तो मैं भी उसको नर्सरी में उसका एडमिशन करा दूँगी, यहीं कराऊँगी जिसमें मेरा बड़ा बेटा पढ़ता है ना, सहारा क्रिश्चियन है इनके स्कूल का नाम, तो उसमें ही था। तो आज मतलब क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन स्कूल है, तो वही होता ही है उसी तरीके से। तो काफ़ी फंक्शन अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया था और अच्छा लग रहा था मुझे। मतलब मेरा बेटा क्योंकि ना शर्मीला सा है, वो जल्दी किसी से बोलता नहीं है, जल्दी किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है ना, तो वो ऐसे पार्टिसिपेट करता है या फिर स्टेज परफॉर्म करता है तो अच्छा लगता है। इससे ना बच्चे की अंदर की झिझक निकलती है और थोड़ा सा बच्चा ना फ्रैंक होता है, वरना क्या होता है हेजिटेशन होती है बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा। तो बस मुझे अच्छा लगता है, मुझे यही लगता है कि मेरा बेटा हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करे, हर एक जगह घुले मिले, तो एक अलग ही मतलब उसका माहौल बनेगा, अलग थोड़ा सा सबसे बात करेगा, सारी चीज़ें ही हैं इसी तरीके से। तो बस हम सारे आए थे, सारे पेरेंट्स आए थे। और ये देखो कैप भी लगाए हुए, क्योंकि ठंडा था ना काफ़ी, ऊपर से टेंट था लगा हुआ तो धूप भी नहीं आ रही थी, तो बहुत ठंडा लग रहा था। और ये उमंग बैठा, उमंग इतने शांत से अपने भाई का डांस देख रहा, उसने तुरंत पहचान लिया कि मम्मी भैया आया है, भैया आया है। तो बस उसी तरीके से ही है सारा। ये फर्स्ट क्लास के बच्चे डांस, सेकंड का सॉरी, फर्स्ट का तो हो गया, यूकेजी का हुआ, उसके बाद फर्स्ट का हुआ, अब ये कर रहे हैं सेकंड क्लास के बच्चे डांस। इसमें तेजल भी है जो हमारे पास में नहीं भैया रहते, जो मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को दिखाई थी, तो वो डांस कर रही है। इतना प्यारा डांस करती है ना, मैंने तो काफ़ी समय बाद उसका डांस देखा, बहुत अच्छा डांस करने लगी है उसका, और क्यूट सी तो है। और मुझे सबसे अच्छा डांस उसी का लग रहा था, बहुत अच्छा कर रही थी एकदम गाने से, मतलब जो भी उसके स्टेप्स थे बिल्कुल मैच होके मतलब हो रहे थे। और लड़कियां वैसे भी डांस अच्छा करती है, वो तो फिर थोड़ी ज़्यादा ही एक्टिव है डांस वांस के, और काफ़ी हर जगह उससे पार्टिसिपेट मतलब वो करती है, और उसे उसके क्लास टीचर वगैरह लेते भी हैं, क्योंकि जो बच्चा जिस चीज़ में होगा तो टीचर वगैरह उस बच्चे को लेना पसंद करते हैं, चाहे कोई पढ़ाई में हुआ, डांस में हुआ, या फिर किसी तरीके की डेविड वगैरह में हुआ, मतलब जिसमें जो होता है, या फिर स्पोर्ट्स में हुआ, जो जिस चीज़ में आगे होता है तो टीचर सबसे पहले उसी को करते हैं। तो तेजल डांस में काफ़ी आगे है, तो सबसे पहले उसी को, और सबसे फ्रंट पे ही रहती है वो, तो इसलिए उमंग देखो। चलिए फिर आप लोगों से विदा लेती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलती हूँ नई वीडियो में, बाय बाय।